हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर की एग्जाम पॉइंट्स, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक में दिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ ये जो वन लाइनर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देती हैं। जो कुछ कोटेशंस हैं जो बाहर से रहती हैं, बाहर से इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आई रहती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत सारी कोटेशंस, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आए हैं लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इन एग्जाम पॉइंट्स को। यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं, 3 वीडियो इन एग्जाम पॉइंट्स की पहले आ चुकी है, ये चौथी वीडियो है। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोटेशंस दी गई है और पूछा गया है कि ये किसने बोला है। ब्लेस ब्लेस बॉटम ब्लेस दी, दो आर्ट ट्रांसलेटेड, हु सेड। ये जो कोटेशन है ये किसने बोली है? ये क्विंस ने बोली है फ्रेंड्स, क्विंस। और ये कोटेशन कहाँ से ली गई है ये आप लोग बताइएगा कि ये कोटेशन कहाँ से ली गई है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम से ली गई है फ्रेंड्स। लव देयरफॉर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। तो ये जो कोटेशन है ये कौन बोलता है? ये बोलता है थीसियस, और ये भी मिडसमर नाइट्स ड्रीम से ही ली गई है। नेक्स्ट है ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस। ये वह बहुत ज़्यादा सोचता है और ऐसे जो इंसान होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। हु इज़ स्पीकिंग टू हुम। ये लाइन कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? तो ये सीजर बोल रहा है एंटनी को। और किसके बारे में बोल रहा है? ये शायद ब्रूटस के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट है लेट अस बी ए सैक्रिफायर बट नॉट बुचर्स, कायस। हु इज़ द स्पीकर। स्पीकर कौन है यहाँ पर? यहाँ है ब्रूटस, और ये भी जूलियस सीजर से ही लाइन ली गई है। ब्रूटस ने ये लाइन बोली है लेट अस बी ए सैक्रिफायर बट नॉट बुचर्स, कायस। ये कायस को उन्होंने लाइन बोली है और ब्रूटस ने ये बोली है। नेक्स्ट है कवार्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, हु सेज। इसने कहा है कि जो कायर होते हैं वो बहुत बार अपने जीवन में मौत का सामना करते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो कभी भी डेथ का सामना नहीं करते हैं, बस एक बार ओनली उनको डेथ का सामना करना पड़ता है। ये लाइन कौन बोलता है? ये जूलियस सीजर बोलते हैं, और ये भी जूलियस सीजर से ही लाइन ली गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक ही प्ले की कोटेशन एक ही साथ दी गई है, इसलिए सीजर की ही सारी कोटेशंस यहाँ पर आ रही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सीजर शुड बी ए बेस्ट विदाउट ए हर्ट इफ ही वुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, हु अटर्स दीज वर्ड्स। सीजर खुद ये लाइन बोलता है सीजर शुड बी ए बेस्ट विदाउट ए हर्ट इफ़ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर। इसने कहा कि सीजर को बिना हर्ट के होना चाहिए, तभी वो बेस्ट होगा, क्योंकि अगर वो आज इफ़ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, अगर वो डर के मारे आज घर पर रुक जाता है तो वो बिना हर्ट के होगा। और सीजर जो था वो इतना बहादुर था, वो बिल्कुल भी डर की वजह से घर में नहीं रुका। उस दिन उसकी जो वाइफ है वो उनको रोकती रही लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उन्होंने कोई सपना देखा था और एक भविष्यवाणी भी उन्होंने सुनी थी कि सीजर को मारने की जो प्लानिंग है वो वहाँ पर की जा रही है, लेकिन सीजर बिल्कुल भी इस बात को नहीं माना और वो नहीं रुका। वो वहाँ पर गया और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। डेथ इन द सेंस उसको वहाँ पर मार दिया गया। नेक्स्ट है आई हैव ए मैन्स माइंड बट ए वुमेन्स माइट। मेरा जो माइंड है वो मैन का है, मीन्स मैं आदमी का दिमाग रखती हूँ और शक्ति जो है मेरे पास वो वुमेन की है, एक औरत की है। ये लाइन कौन बोलती है? ब्रूटस वाइफ पोर्शिया। ब्रूटस की जो वाइफ है पोर्शिया वो ये लाइन बोलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ओ जजमेंट दो आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन, हु इज़ द स्पीकर हियर। ये लाइन किसने बोली है? एंटनी इन जूलियस सीजर। तो ये लाइन जूलियस सीजर ने ही बोली, सॉरी एंटनी ने बोली है जूलियस सीजर के प्ले से। नेक्स्ट है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, वेयर डज इट अपीयर। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और ये मैकबेथ से ली गई है। मैकबेथ ने ही ये लाइन बोली है। किसने ये लाइन बोली है यहाँ पर ये नहीं पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन मैकबेथ से ली गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लैप्ड आई हैड डन इट।
हैड ही नोट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट। लेडी मैकबेथ स्पीक दीज वर्ड्स, हु इज़ ही हियर। किसके बारे में ये बोल रही है कि वो मेरे फादर के जैसे लगते हैं, रिजेंबल करते हैं मेरे फादर के जैसे। आई हैड डन इट, मैंने ये कर दिया है। क्या कर दिया है? उन्होंने उनकी जो है उनको मार दिया है। डंकन को, किंग डंकन जो थे उनको मैकबेथ और उनकी वाइफ ने मिलकर मार दिया है यहाँ पर। और वो बाद में बोलती है कि ये रिजेंबल करते हैं, सोते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कि ये मेरे पिता हों, लेकिन मैंने अब ये काम जो है कर दिया है। तो ये किंग डंकन के लिए लाइन बोली गई है यहाँ पर। ए लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, हाउ ईजी इट इज इट देन, हु इज द स्पीकर। ए लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, इस कार्य से बचने के लिए हमें थोड़ा सा पानी बहुत है, मीन्स थोड़ा सा पानी जो है वो इन दाग को साफ कर देगा, इस काम को साफ कर देगा। काम को मतलब कहने का ये है कि उन्होंने जो है किंग डंकन को वहाँ पर मारा था, तो जो उनके हैंड्स थे वो ब्लड में उनके हैंड्स पर जो ब्लड लगा हुआ था, तो वो कहती है कि थोड़े से पानी से ये काम जो है साफ़ हो जाएगा, ये ब्लड जो है साफ़ हो जाएगा। और बस कितना ईजी होगा, हाउ ईजी इज़ इट देन, कितना ईजी होगा तब ये। तो ये कौन बोलता है? लेडी मैकबेथ बोलती है। नेक्स्ट है, ओ जेंटल लेडी इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर वाट आई कैन स्पीक, द रिपीटेशन इन ए वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल, हु स्पीक्स। ये लाइन मैकडफ बोलता है यहाँ पर। नेक्स्ट है, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, हु अटर्स। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, हु अटर्स। ये लाइन कौन बोलता है फ्रेंड्स? मैकबेथ यहाँ पर बोलता है। माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, हु इज द स्पीकर हियर। माई इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, ये भी लाइन मैकबेथ ही यहाँ पर बोलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट्स डन इज डन। ये कल भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और ये कौन बोलता है? ये मैकबेथ ही बोलता है। नेक्स्ट है, एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी, हु इज द स्पीकर? हिकेट। हिकेट ये लाइन बोलती है। और हिकेट कौन थी? हिकेट विचेस में से ही एक थी, वो फोर्थ विच थी। 3 विचेस तो थी ही, जो ये हेड विच उनकी थी वो हिकेट थी। नेक्स्ट है, फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव, फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव। ये लाइन कौन बोलता है? मैकडफ बोलता है मैकबेथ में। नेक्स्ट है, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, हु सेज Malcolm, the night is long that never finds the day. This is uttered by Malcolm. ये मैलकॉम ने लाइन बोली है फ्रेंड्स, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। The night is long that never finds the day. This is uttered by Malcolm. तो मैकबेथ की ही कुछ और जो कोटेशन है वो बची हुई है, उनको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? Who uttered? कौन सोच सकता था कि इस बूढ़े आदमी के अंदर इतना सारा खून हो सकता है? तो ये लेडी मैकबेथ बोलती है यहाँ पर, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, हु सेड। यहाँ ये कह रहे हैं कि ब्लड की जो स्मेल है वो अभी भी बाकी है, कितने भी परफ्यूम, पूरे अरेबिया के परफ्यूम्स मिलाकर भी इस ब्लड की जो स्मेल है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये लाइन कौन बोलते हैं? ये लेडी मैकबेथ ही बोलती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट जो कोटेशन है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। ओ व्हाट ए गॉडली आउटसाइड फाल्सहुड हैथ, हु सेड। एंटोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फाल्सहुड हैथ, ये लाइन एंटोनियो बोलता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो ये लाइन कहाँ पर है? ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही है। फॉर वीनस स्माइल्स नॉट ए हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में ये लाइन कौन बोलता है? फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन ए हाउस ऑफ टीयर्स। तो ये लाइन कौन बोलता है? ये पेरिस बोलता है। I will kiss the lips, haply some poison yet doth hang on them to make me die with a restorative, who utters in Romeo and Juliet. Romeo and Juliet से ये लाइन किसने बोली है? रिपीट कर रही हूँ। I will kiss the lips, haply some poison yet doth hang on them to make me die with a restorative, who utters in these lines in Romeo and Juliet. तो जूलियट यहाँ पर ये लाइन बोलती है। नेक्स्ट है, for never was a story for more woe
देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। तो ये यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि ये रोमियो एंड जूलियट से है, लेकिन बोलता कौन है और कहाँ पर? प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में प्रिंस यहाँ पर बोलता है। नेक्स्ट है इफ the great gods be just, they shall assist the deeds of justiest men. Where does this line appear? एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये जो लाइन है ये एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में आई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, विद डिवोशंस विशेज एंड पायस एक्शन वी डो सुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? हैमलेट। ये लाइन हैमलेट से ली गई हैं। नेक्स्ट है, virtues itself turn wise, being misapplied and wise sometimes by action dignified। ये लाइन कहाँ पर आई है? ये रोमियो एंड जूलियट में आई है फ्रेंड्स। फुलविया इज द वाइफ ऑफ एंटनी। तो यहाँ पर बोला गया है कि फुलविया किसकी वाइफ थी? तो वो एंटनी की वाइफ थी। कहाँ पर? क्लियोपैट्रा में, सॉरी एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बार्ड इज सी सेट इन लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन बर्न ऑन द वाटर। These lines are uttered by Enobarbus who is see here। यहाँ पर किसके बारे में ये लाइन बोली गई है? तो ये क्लियोपैट्रा के बारे में बोली गई है और एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से ही ये लाइन ली गई है फ्रेंड्स। Celerity is never more admired than by the negligent who utters। ये क्लियोपैट्रा लाइन बोलती है फ्रेंड्स यहाँ पर, I know the devil himself will not eat a woman, I know that a woman is a dish of the gods if she devil dress her not। who utters and where? क्लोन इन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में क्लोन ये लाइन बोलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। ये भी क्लियोपैट्रा की ही लाइन है फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ये लाइन एज यू लाइक इट की है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी गई है। दिस बेटर प्लेइंग विद ए लायंस whelp than with an old one dying। where do these line appear? एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से ही ये लाइन ली गई है फ्रेंड्स। दिस बेटर प्लेइंग विद द लायंस whelp than with an old one dying। नेक्स्ट है, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वोल्फ। वेयर डू दीज लाइन अपीयर? ये लाइन 12th नाइट से ली गई है फ्रेंड्स। फॉर द अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन इज फ्रॉम। ये हैमलेट से कोटेशन ली गई है, फॉर द अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन। तो आज हमने जो वन लाइनर्स देखे हैं उनमें सभी जो कोटेशंस थी वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसमें जूलियस सीजर की सभी इंपॉर्टेंट कोटेशंस आ गई, मैकबेथ की सभी इंपॉर्टेंट कोटेशंस आ गई और एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस यहाँ पर मोस्टली आ गई हैं। कुछ रोमियो एंड जूलियट की भी थी और कुछ आपकी जो कोटेशंस थी वो मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट, एज यू लाइक इट, सभी से मिक्सअप थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जूलियस सीजर और मैकबेथ की यहाँ पर कोटेशंस हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है यहाँ तक जो वन लाइनर्स हैं, बाकी देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब ये बताइएगा कि ये जो वन लाइनर्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, आपको हेल्पफुल हैं या नहीं, क्योंकि अगर हेल्पफुल होंगे किसी के लिए तो ही कुछ फ़ायदा है इन वीडियोस को बनाने का। अदरवाइज इट इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा भी टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। अगर किसी एक को भी, दो को भी अगर इन वीडियोज़ से फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी वीडियोज़ से किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इन वीडियोज़ को, इन सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखूंगी और आगे इन वीडियोस को बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी ही लगे, हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो, आपके कुछ सजेशंस आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।